वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उमरा पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत मौजूदा कशीदगी की सूरत हाल समेत सियासी और दीगर तमाम अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल, भारतीय मीडिया के झूठे दावों और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग तमाम अहम सियासी जमातों के कायदीन को मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल के पस मंजर में दी जाएगी। खित्ते की सूरत हाल और भारत के साथ कशीदगी के तनाजुर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज खलीजी ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा दौरे पर ओमान पहुंचेंगे और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल अब्दाली का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। मिसाइल तजर्बे का मकसद पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और अफवाज के सरबराहान की जानिब से कामयाब मिसाइल तजर्बे पर टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी अवाम का पाक फौज से इज़हार यकजहती। शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक फौज के काफिले पर फूल फेंक कर मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया। फौजी जवानों ने हमेशा की तरह कौम की मोहब्बत हाथ उठाकर वसूल की और एक होने का सबूत दिया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान कौम और मुसल्लह अफवाज तस्बीह के दानों की मानंद है। कुदरती आफात हो या दुश्मन से जंग, अवाम हमेशा मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहे। अब भी वही जज्बा कायम है। भारत की किसी भी जारहियत की सूरत में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुफस्सिल डॉक्यूमेंट्री जारी। डॉक्यूमेंट्री में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के असल मुहर्रिकात, ज़मीनी हक़ाइक़ और भारत की तरफ से बनाए गए झूठे बयानिए को उजागर किया गया है। डॉक्यूमेंट्री में भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश किए गए हैं। भारतीय अवाम, सियासतदानों और तमाम मकातिब फ़िक्र की तरफ से पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर उठाए जाने वाले संजीदा सवाल भी डॉक्यूमेंट्री में शामिल। बराह रास्त टीवी प्रोग्राम में मोदी और भारतीय मीडिया का पुलवामा वाक़े में हलाक होने वाले भारतीय फौजियों की लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब। टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप चलाकर मोदी और भारतीय मीडिया के मुंह पर तमाचा मार दिया। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा के हलाक फौजियों की लाशों को सियासी हथियार बनाकर वोट की अपील की गई थी। बीजेपी की आला कार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करती रही मगर नाकाम रही। कांग्रेस रहनुमा की जानिब से वीडियो चलाते ही एंकर पर्सन को सांप सूंघ गया। मोदी हुकूमत के करतूतों पर से फ्रांसीसी मीडिया ने भी पर्दा उठा दिया। फ्रांस 24 न्यूज़ ने पहलगाम वाक़े पर झूठी वीडियोस और खबरों का भांडा फोड़ दिया। चैनल ने अपनी रिपोर्ट में साफ बता दिया, हमले के बाद सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट और की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ दिया गया। भारतीय हुकूमत और मीडिया ने झूठी वीडियोस को सच के तौर पर पेश किया। AI से बनाई गई तस्वीर के जरिए हमदर्दी हासिल करने की दानिस्ता कोशिश की गई। भारत का महाज आरआई के लिए नया झूठा बयानिया और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाक़े की नाकामी के बाद एक और मनगढ़ंत खबर उड़ा दी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने झूठे दावे में कहा, दहशतगर्द LOC के करीब ठिकाने छोड़कर फरार हो गए। दहशतगर्द कंट्रोल लाइन के जरिए भारत में दाखिल होना चाहते थे। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को 3 दिन में तारे दिखा दिए। 10 रोज से जारी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 1000 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को 200 करोड़ रुपए से ज़ायद नुकसान का सामना। तवील रूट से फ्यूल और दीगर अखराजात ने भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ कर रख दी।
मोदी की नौटंकी बेनकाब। कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मोदी के जाली ड्रामे का पोल खुल गया। मोदी सरकार के एजेंट्स की 30 अप्रैल और गुज़िश्ता रोज कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा करवाने की कोशिश। किराए के नाम नेहाद मुजाहिरीन ने मोदी का पोल खोल दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के यूनान और स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। इसहाक डार ने पहलगाम हमले के बाद भारतीय इल्ज़ामात इश्तियाल अंगेजियों को मुस्तरद कर दिया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम हमले की तहकीकात की तजवीज़ का खैर मकदम। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत और गैर जानिबदाराना तहकीकात में मुआवनत की पेशकश कर दी। कश्मीर हमारी शहरगौर, पानी हमारी जिंदगी है। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर की ललकार। कहा भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो चुका है। मोदी की मक्कारियां दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी हैं। भारत में जो भी मोदी के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। पाकिस्तान हमारी आन शान और हमारा फख्र है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली मोदी की बौखलाहट का सबूत है। किसान का रिश्ता अपनी जमीन से जुड़ा है। पाकिस्तानी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जामिया कराची के करीब वाटर लाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। कराची में पानी की फराहमी आज से बहाल हो जाएगी। हुकाम के मुताबिक 24 घंटे में मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। मुल्तान में वालिदैन अपने 3 कमसिन बीमार बच्चों को चिल्ड्रन अस्पताल में लावारिस छोड़कर लापता हो गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अफजल नामी शख्स और उसकी बीवी गुज़िश्ता रात तीनों बीमार बच्चों को अस्पताल लाए थे। तीनों बच्चों को ऑक्सीजन लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक ज़ेर इलाज लावारिस बच्चों के वालिदैन का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के इलाके रोहिलास वाली से है, जिनकी तलाश जारी है। बहावलपुर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आसमानी बिजली की जद में आकर जाँ बहक होने वालों में कांस्टेबल पंजाब पुलिस शौकत घुमल और उसका बेटा शामिल हैं। चारों अफराद खेतों में काम करने के बाद एक दरख्त के नीचे बैठे थे कि अचानक आसमानी बिजली गिर गई। दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी। आज शहर में बारिश का इम्कान। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का दर्जा हरारत आज 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। मुल्तान में गुज़िश्ता रात बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने कल शाम कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। हैदराबाद और गिरदोनवाह में गर्दो गुबार का तूफान और बूंदाबांदी। गर्मी की शिद्दत कम होने पर शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। टंडू मोहम्मद खान में तेज हवाओं के साथ मट्टी का तूफान। सोलर प्लेटें गिर गईं। कच्चे मकानात और झोंपड़ियों की छतें उड़ गईं। आंधी के बायस आम की फसल को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने सऊदी अरब को $3.5 अरब का असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने सऊदी अरब के लिए जदीद मिसाइलों समेत दूसरे अहम हथियारों असलहे की फरोख्त की मंजूरी की तस्दीक की है। असलहा डील में फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले 1000 जदीद मिसाइल भी शामिल हैं। पेंटागन के मुताबिक असलहा डील अमेरिकी ख़ारजा पॉलिसी के अहदाफ को पूरा करने और अमेरिकी कौमी सलामती के मकासद निभाने में मददगार साबित होगी। ऑस्ट्रेलिया के आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने दूसरी मुद्दत के लिए कामयाबी हासिल कर ली। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के आम इंतखाबात में बाएं बाजू की लेबर पार्टी ने कदामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद को शिकस्त दे दी। लिबरल नेशनल इत्तेहाद के सरबराह पीटर डटन ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली और वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ को फ़ोन करके इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा घरों पर गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार एक शख्स हलाक और 2 घरों को नुकसान पहुंचा।
वेंचुरा काउंटी के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हादसा कैलिफोर्निया के इलाके सिमी वैली में पेश आया। तैयारा गिरने के बाद घरों में आग लग गई, मगर मकीनों को नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन के 23वें मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 158 रन स्कोर किए। जवाब में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 8 विकेटों के नुकसान पर 20वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। जीत में नुमाया किरदार हसन नवाज का रहा, जिन्होंने 41 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 64 रन बनाए। आज इवेंट के 24वें मैच में लाहौर कलंदर्स अपने होम ग्राउंड कजाफी स्टेडियम में कराची किंग्स का सामना करेंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। और इस्लामाबाद में क्लासिकल म्यूजिक हेरिटेज ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम PNCA में क्लासिकल मौसीकी की शाम का इनेकाद हुआ, जिसमें नौजवान फनकारों और मारूफ मौसीकारों ने फ़न का मुजाहरा किया। प्रोग्राम सलमान आदिल की फ्यूजन से आगाज और निघत चौधरी के रक्स पर इख्तिताम हुआ। शुरका ने खूब दाद दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।